90 साल की उम्र में जो कि देख रहे हैं तो लगता है कि पहली बार माने खुल करके एक स्वतंत्र हिंदू होने के नाते हम सांस ले रहे हैं। सारे लड़के सब सड़क पर लेट गए कि जब बस को चलने नहीं देंगे। लाचार होकर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया उनको हटाने के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी एक इतिहास पुरुष के रूप में भविष्य में जाने जाएंगे। नमस्कार। आज पूरा भारत राममय हो चुका है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है और ये एक लंबे संघर्ष के बाद संभव हो चुका है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जानू जंक्शन पर जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं वो इस आंदोलन के साक्षी रहे हैं, वो इस आंदोलन में भागीदार रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पटना के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आनंद कुमार वर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप न्यायाधीश रह चुके हैं, संविधान का पालन करते रहे हैं, तो राम मंदिर के आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और कब हुआ, ये पूरी गाथा जो है हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जब तक हम अपने पद पर थे तब तक तो संविधान और नियम कानून की बात थी। रिटायरमेंट के बाद तो फिर हम अपने स्वाभाविक रूप में एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, तो फिर हमारा लगाव जो है तो अपने सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कार और चेतना से जुड़ जाने के कारण हम इस आंदोलन से प्रभावित भी हुए और जहाँ तक हो सका हम खुद भी इसके साथ जुड़ जाने का प्रयास करते रहे। उस समय राजनीतिक रूप से मेरा लगाव अखिल भारतीय जनसंघ, जिसके नेता बलराज मधुक जी थे, उसके साथ हम जुड़े हुए थे। तो उसी समय ये राम मंदिर का जो आंदोलन था ये उस समय जोर पकड़ रहा था और आडवाणी जी का रथ यात्रा भी चालू हो चुकी थी, उनकी यात्रा, और पूरे देश में एक ये 1990 की बात आप बता रहे हैं। 1990 की बात है। 1990 में आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर चले तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि जो जितने हिंदू लोग थे उनकी मानसिकता सबकी जुड़ गई थी राम मंदिर के निर्माण के संबंध में। तो हर आदमी चाहता था कि ये मंदिर बन जाए। इसके लिए संघर्ष बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था, बहुत लंबा संघर्ष हुआ इसके लिए, बहुत लोग इसमें बलिदान हुए, बहुत लोग इसमें जेल भी गए। तो अंत में आकर के 90 में जब ये एक जन आंदोलन का रूप इसका हो गया तो उस समय हम लोग सब आदमी जितने हिंदू समाज के सोचने वाले लोग थे इसके साथ जुड़ गए थे। हम लोग भी चाहते थे कि जहाँ तक हो सके इसमें सहयोग करें। तभी ये अयोध्या मार्च का नारा लगा, चलो अयोध्या। चलो अयोध्या, ये नारा लगा और पूरे देश में हर जगह से लोग अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। तो उसी क्रम में हम लोग भी जाने के लिए तैयार हुए कि चले हम लोग भी अपना जहाँ तक हो सहयोग करेंगे। तो इसमें हमारे एक मित्र डॉक्टर श्याम नारायण आर्य भी बहुत सक्रिय रूप से उनका योगदान था। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलें। तो हम और डॉक्टर श्याम नारायण आर्य और साथ में एक हमारे सीनियर कलीग थे IAS अफसर आभास कुमार चटर्जी, तीनों आदमी हम लोग अयोध्या के लिए घर से निकल चले। और जब स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन पर हनुमान मंदिर के पास वहाँ पर सुशील मोदी, अश्वनी चौबे और बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए। जब हम लोगों का एक जत्था बन गया, बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो उसमें कुछ लोग नारा लगाने लगे। अब नारा लगाने के कारण पुलिस का ध्यान गया और हम लोग जितने आदमी थे सबको पुलिस ने हनुमान मंदिर के पास
मैं गिरफ्तार कर दर्शकों लिया। को याद दिलाने के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ, उस वक्त क्या राजद सरकार थी? हाँ, उस समय बिहार में राजद की सरकार थी और पुलिस उसी अनुसार राम एक्शन ले रहे हाँ, थे। एक्शन ले रही थी कि किसी को अयोध्या नहीं जाने देना है। जी, रोकने का उन्होंने ही हाँ, आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया हाँ, था हाँ, समस्तीपुर में उस वक्त। समस्तीपुर में आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए थे। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए अयोध्या जाने वालों को रोकने का प्रयास सरकार कर रही थी। उसी क्रम में जहाँ पता चलता था सरकार को कि ये लोग अयोध्या जा रहे हैं तो वो लोग अरेस्ट कर लिए जाते थे। तो उसी क्रम में हम लोग जितने थे सब लोग हनुमान मंदिर के पास वहाँ पर अरेस्ट हो गए। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने हम लोगों को वहाँ बस में बैठाया और कोशिश किया कि बस को लेके जाएं, मगर वहाँ पर हजारों लोग जिसमें बहुत सारे लड़के भी थे और जनता भी थी, सब लोगों ने बस को घेर लिया। बस को घेर लेने के बाद बहुत लोग बस के आगे लेट गए कि बस को चलने नहीं देंगे और इन लोगों को अच्छा, उस वक्त भी इतना बड़ा समर्थन मिला आपको हाँ, जनता का और जनता युवा का वर्ग का? हाँ, जनता खास करके लड़कों का उसमें संख्या जवान लड़कों की संख्या बहुत अधिक थी। सारे लड़के सब सड़क पर लेट गए कि जब बस को चलने नहीं देंगे। लाचार होकर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया उनको हटाने के लिए। उसी लाठी चार्ज के क्रम में हमने देखा कि मेरी पत्नी वो एक ब्रीफकेस लिए हुए उस लाठी चार्ज के अंदर घुसते हुए चली आई और बस में ब्रीफकेस हमको पकड़ा करके फिर वो वापस निकल गई उसी लाठी चार्ज में। ये बड़ा अद्भुत आप ये किस्सा बता रहे हैं इसलिए कि इतना कि जरूर हुआ मतलब आपकी पत्नी ने भी इसमें भूमिका निभाई और राम मंदिर के लिए आंदोलन करते हुए आप जेल जा रहे थे और उन्होंने आपको इस तरह से सहयोग किया कि उस लाठी चार्ज और जुलूस के बीच में वो बिना डरे हुए आकर आपको आपका सामान पहुंचा रही है ताकि आप जेल में रह सके शांति से और भगवान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हिम्मत ना हारे। इसीलिए उसके बाद उस लाठी चार्ज के अंदर वो घुस गई बिना इसका परवाह किए कि क्या लाठी लगे ना लगे। वो घुस गई और आकर उसने ब्रीफकेस पकड़ा दिया और फिर वो वापस निकल गई। उसके बाद वहां से अब ये लोग ले कहाँ जाएं, जेल में तो जगह थी नहीं, तो हम लोगों को बस लेकर के वो खगौल स्टेडियम उन लोग ले गए। अच्छा, वो सारे जेल भर चुके थे मतलब इतना बड़ा आंदोलन था। हाँ, इतना आंदोलन था कि अब जगह नहीं थी तो ले जा करके खगौल स्टेडियम में हम लोग को रखा गया। तो हम लोग रास्ते भर जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे। तो मजे की बात यह कि जितने पुलिस वाले थे जो हम लोग को अरेस्ट करके ले जा रहे थे वो लोग भी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये बात मुझे लगता है कि कहीं किसी न्यूज में भी किसी ने नहीं सुनी होगी, जो जिसने आंखों देखी है और जिसने वो अनुभव किया है सिर्फ वही बता सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त पुलिस वाले भी आपका सहयोग कर रहे थे, मन से आपके साथ थे। और स्टेडियम में हम लोग जो 4 आदमी जो थे, हम थे, सुशील मोदी थे, चौबे जी थे, डॉक्टर आर्य थे, हम लोग तो स्टेडियम में बैठ गए थे दरी बिछा करके। और जितने पुलिस वाले जो हम लोगों को अरेस्ट करके ले गए थे वो पुलिस वाले और बाकी जो लोग हम लोगों के साथ अरेस्ट होकर गए थे वो सब स्टेडियम में फुटबॉल खेलने लगे। शाम को फिर तब हुआ कि किसको कहाँ रखा जाए, तो मुझे और डॉक्टर श्याम नारायण आर्य को सेंट्रल जेल में लाया गया स्टेशन के पास और सुशील मोदी, अश्विनी चौबे और बाकी लोग फुलवारी जेल ले जाए गए। उसके बाद हम लोग करीब 10 दिन तक जेल में रहे। हम लोगों जमानत के लिए आपने कोई अर्जी नहीं नहीं हम लोगों ने स्वीकार किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग जमानत नहीं लेंगे, जितना दिन रखना है अपना रखिए। तो 10 दिन के बाद सरकार मजबूर हो गई और खुद दबाव डालने लगी कि अपने मन से उन्होंने छोड़ दिया कि आप लोग घर चले जाइए। अच्छा, मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा उन लोगों को। तो उस पर भी हम लोग जाने को तैयार नहीं थे। नौबत यह आ गई कि जेल सुपरिटेंडेंट हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर आप लोग घर चले जाइए नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तब हम लोग सोचे कि अच्छा चलो भाई। बहुत ही अद्भुत किस्सा है जो आज हमारे दर्शक जान रहे हैं। अच्छा, ये वही अयोध्या चलो आंदोलन था ना जिसके बाद कार सेवकों पर इसी आंदोलन, हाँ, यही मार्च था जिसमें
अयोध्या में गोली चली और कोठारी बंधु जिसमें मारे गए, ये 90 का वही आंदोलन था जिसमें बहुत सारे कार सेवक मारे गए। कहने को तो सरकार ने कहा कि 15-20 आदमी मारे गए, लेकिन 300 से ऊपर आदमी मारे गए थे इसमें। सर, आप इस राम मंदिर आंदोलन के साक्षी रहे हैं, आपने इसमें भाग भी लिया है। आज जो हो रहा है, आज ये आपका सपना जो था वो पूरा हो रहा है, राम मंदिर बन चुका है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? एक हिंदू होने के नाते वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक हमारी धार्मिक भावना और हमारी सांस्कृतिक चेतना ये मुस्लिम शासन के कारण, अंग्रेजों के शासन के कारण इस तरह दबी हुई थी, कुचली हुई थी कि हम लोग खुल के सांस नहीं ले सकते थे। कभी महसूस नहीं करते थे कि हम अपने जो आज़ादी होनी चाहिए थी धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, वो नहीं थी। आज ऐसा माहौल आया है कि लगता है कि पहली बार इतने वर्षों के बाद 90 साल की उम्र में जो कि देख रहे हैं, तो लगता है कि पहली बार माने खुल करके एक स्वतंत्र हिंदू होने के नाते हम सांस ले रहे हैं। इस माहौल में जब राम मंदिर बन गया है, जो कि एक असंभव चीज़ हम लोगों को पहले लगती थी कि शायद हमारे जीवन में हो न हो, मगर आज जब देखते हैं कि सामने हमारे भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा है और इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी और आज़ादी और खुल के सांस लेने का जो आनंद है वो उसका बखान करना बहुत मुश्किल है। तो इसका श्रेय आप किसको देना देश चाहेंगे? आज़ाद होने के बाद जब तक कांग्रेस का शासन काल रहा, तब तक इस राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस सरकार सब दिन विरोध करती रही और प्रयास करती रही कि ये इसका निर्माण नहीं हो पाए। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से, जब से उनका शासनकाल हुआ, तब से प्रयास जो भी हुआ उसके कारण आज ये दिन देखने को हम लोगों को ये नसीब हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है और उसमें हिंदुओं के लिए ये स्वतंत्रता का सही माने में ये आरंभिक काल है और कह सकते हैं कि हम लोग सही माने में अभी आज़ाद हुए हैं इस मंदिर निर्माण के बाद। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और हम देख सकते हैं कि 90 वर्ष की उम्र में पहली बार एक हिंदू अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहा है भारत देश के अंदर। तो ये जो मैसेज है, ये हमारे दर्शक जब जानेंगे वो आगे भी इस आंदोलन के का जो इतिहास है उससे जुड़ेंगे और इस आज जो उपलब्धि हमें मिल रही है उसको ज़रूर वो बहुत ही गौरव महसूस करेंगे। जरूर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी एक इतिहास पुरुष के रूप में भविष्य में जाने जाएंगे। आप भावुक हो रहे हैं और ये देखकर हम भी भावुक हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी राजद की सरकार थी और आज भी हम कहेंगे कि राजद की सरकार है, लेकिन एक परिवर्तन जो आपको माहौल में दिख रहा है, इसके लिए आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, इस परिवर्तन का कारण भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्हीं के काल में, उन्हीं के समय में, उनके प्रयास से जिस तरह से वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव इतना है कि जितने विरोधी लोग भी हैं वो सब के सब निष्क्रिय हो चले हैं, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। और आज पूरे भारत में आज एक हिंदू जागरण का विस्फोट हुआ है जो कि बहुत ही भविष्य में सब दिन अस्थायी रूप से रहेगा और जितने राम विरोधी लोग हैं इनका कुछ नहीं चलेगा। तो आज आपको लगता है कि जो हिंदू के अंदर जो ये जाति भेद था, जातीय समीकरण था, जिसमें ये राजनीति जो है वो चल रही थी, इस पर भी असर पड़ेगा इस हिंदू एकता से? निश्चित रूप से। अभी भारत में हिंदुओं के बीच में हिंदू होने का एहसास
अधिक हो रहा है। अब जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग सोचने लगे हैं एक हिंदू के रूप में। और स्वामी विवेकानंद की वाणी जो है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब लोग हिंदू अपने को ज्यादा समझते हैं और जाति पाति से लोग ऊपर उठ चले हैं। अब भारत में एक हिंदू सांस्कृतिक चेतना का उद्भव हुआ है। जाति पाति में जो बांट करके जो लोग राजनीति कर रहे थे उनका अब नहीं चलेगा। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और जो आज की पीढ़ी है वो इसको सुनकर जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।